करूँगी हम काहे पतिव्रता नारी, तो धन्य है तेरी तपस्या के ऊपर धरती टिकी हुई है, हम अति प्रसन्न हैं, आप हमसे वरदान मांग लीजिएगा। गंगा मैया ने यह बात कही, प्रसन्नास्म चित्ते देवी कुत्र यहाँ से बता दो ना, हम प्रसन्न हैं, वरदान मांग। तो अनुसुईया ने क्या कहा, कहते हैं कि बिना जानकारी के सबसे नहीं मांगा जाता, पहले उसके परिचय के बारे में पता होना चाहिए, उसके बारे में जानकारी होनी चाहिए, उसी से मांगा जाता है। मांगो उसी से जो दे खुशी से और कहे ना किसी से, चाहे जहां हाथ मत फैला देना, मिलेगा नहीं, बदनामी और होगी। तो अनुसुईया मैया ने कहा तो कमल पता पत्राक्षी को तो तुम समागत तथ्यम ब्रूहि कृपाम कृत्वा शादीशो प्रबदा सती। कहे देवी आप कौन है, आप कहाँ से आई हैं, अपना परिचय तो बताइए, तब तो मैं तुमसे मांगू, अपना परिचय बताइए। तो गंगा जी ने कहा स्वामिन सेवनम दृष्ट्वा शिवस्य च परमात्मना। गंगा जी बोली हे साध्वी, मेरा नाम गंगा है, अहम गंगा समायाता भजनाते सुषुष्मते, मैं गंगा हूँ और तूने मुझे अपने वशीभूत कर लिया है शंकर की आराधना करते हुए, तुम्हारी वशवर्तनी हो गई, अतः तुम जो चाहो हमसे वह मांग सकती, मांग ली। नारी जिंदगी में कभी अपने लिए मांगती ही नहीं है, या पति के लिए मांगेगी या पुत्रों के लिए मांगेगी, अपने लिए नहीं कभी। ये मातृशक्ति की बिल्कुल खास पहचान है, अपने लिए नहीं मांगती। या पति के लिए मांगेगी, पुत्र के लिए मांगेगी, भाई के लिए मांगेगी, भले ही भाभी लड़ाकू है तो भी उसके लिए मांगेगी, भाभी के लिए मांगेगी, भैया के लिए मांगेगी, मम्मी पापा के लिए मांगेगी। ये लगता नहीं है कि कभी अपने लिए भी मांग ले। क्या परहित है, क्या परमार्थ है हमारी जीजियों में। जब ये कहा कि मैं गंगा हूं, आंख में आंसू आ गए। कहा यदि तुम प्रसन्नात्म वर्तसे च कृपामयी, हे मेरी माँ, यदि आप मेरे ऊपर प्रसन्न हैं तो स्वामिनी तज्जलम दिव्यम दत्ता तत्पुरतिस्ततः, लाखों वर्षों के बाद मेरे पति की समाधि खुलने वाली है और वो जल मांगेंगे, पानी मांगेंगे, वो प्यासे होंगे, सूखा पड़ गया है, पानी कहीं है नहीं, तो हे माता मेरे पति की प्यास बुझाने के लिए जल दे दो। गंगा जी ने कहा एक शर्त पर पानी मिलेगा, ऐसे ही थोड़ी ही मिल जाए। शर्त क्या है, हे देवी तू बहुत पतिव्रता है, आंख का पलक ऊपर से नीचे गिरे इतनी देर का पातिव्रत धर्म तू मेरी झोली में डाल दे, मुझे दे दे। अनुसुईया ने कहा मैया ने मेरे पातिव्रत धर्म से तुम क्या करोगे। तो मैया बोली कि पापी लोग साल भर स्नान करते रहते हैं और पतिव्रता नारी आकर के डुबकी लगा दे, आंखों से हमें देख ले तो हमारे अपराध समाप्त हो जाते हैं। ये महिमा पतिव्रता नारी। भगीरथ जब गंगा जी को लेके आ रहे थे तो यही तो बात हुई थी, कहा मां धरती पर आ जा। मां ने कहा बेग ज्यादा है पतनते धरती तले, मैं पाताल में चली जाऊंगी जमीन फाड़ के, बेग कौन संभालेगा। तो वो तो शंकर जी तो बेग संभाल लेंगे, लेकिन उसने कहा मैं अपवित्र हो जाऊंगी। तब भगीरथ ने कहा मां तू अपवित्र हो जाएगी तो पतिव्रता देवियां तुझमें डुबकी लगाएंगी तो तेरी पावनता सुरक्षित बनी रहे। नारी का पातिव्रत धर्म ही तो इस धरती को टिके हुए। जब तक जिस देश की नारी मजबूत होगी उस देश का कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। दुर्योधन को जीतना साधारण बात नहीं थी, दुर्योधन को जीत लिया द्रौपदी के पातिव्रत धर्म ने, रावण को जीत लिया माता सीता के पातिव्रत धर्म ने। जहां नारी के पास यह धर्म होता है उस खानदान का कोई बाल बांका नहीं कर सकता, उसके धर्म की इतनी बड़ी है ताकत होती है। कहा पपु दिव्यम जलम तच्चा पीताम सुखमाप्से, हम तुम्हारे पति सुख का अनुभव करेंगे। देवी मुझे पतिव्रता का पातिव्रत धर्म चाहिए।